नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव बसपा ने 3 दिग्गज नेताओं को दिया टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हो चुका था और मतदान संपन्न होने के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार शानदार और बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन किया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद पहली बार एक साथ सदन में पहुंचे और अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे पर जनता ने भरोसा किया। भरोसा करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी की आंधी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का इस बार सुपड़ा साफ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने डाल दिया। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के लगातार अब की बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो दावा कर रहे थे वो दावा फेल हुआ और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया। अखिलेश यादव जी के पीडीए पर जनता ने भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटें जीत सकी। जो पार्टी 50 से मतलब 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उस पार्टी को महज 33 सीटें जीत सकी इस बार के लोकसभा के चुनाव में। वहीं पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती जी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और गिरने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मायावती जी का जो स्तर है, उनका वोटर है वो उनसे दूर छिटक रहा है। 2007 में बहन जी पूर्ण बहुमत से इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और 2012 तक सरकार इनकी चली, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अच्छे से चली। और उसके बाद 2012 के बाद लगातार मायावती की पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता रहा है और गिरने के साथ ही साथ ऐसी भी स्थिति आ चुकी है जहां से मायावती जी उत्तर प्रदेश में कई बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी की का खाता भी नहीं खुला है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। और जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब 403 सीटों में से महज एक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचा था और इस बार लोकसभा के चुनाव में वो भी नसीब नहीं हुआ है। तो लगातार मायावती जी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसके साथ ही साथ मायावती जी के जो विश्वसनीय नेता थे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, वो भी लगातार मायावती जी का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे फिर लालजी वर्मा जी रहे हों, चाहे फिर राम अचल राजभर रहे हो या फिर अन्य कई कद्दावर नेता हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया करते थे और इनकी उपस्थिति में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। लेकिन एक एक करके समय बदलता गया और सभी नेताओं ने बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए अपना किनारा कर लिया है। कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गई। लगातार जैसे जैसे समय बदल रहा है मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार गिरती जा रही है और लगातार जो वोट परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे इन 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों का दौर जारी होने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 विधानसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षक यानी कि प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं पर अब बहुजन समाज पार्टी भी इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव में इतना दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन इस बार के विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है और बहुत ही मजबूती के साथ मायावती जी इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने जा रही हैं। यह पहली बार होगा कि जब मायावती जी 10 की 10 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव है उनमें अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगी। तो जहां पर मायावती जी ने भी लगातार जैसी स्थितियां बन रही हैं उसके बाद मायावती ने भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई और माना ये जा रहा है यही प्रत्याशी भी होंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 3 विधानसभा सीटों पर मायावती जी के द्वारा प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनका टिकट भी लगभग तय है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट जहां से बहुजन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, क्योंकि लालजी वर्मा जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो वह यहाँ से कई बार के विधायक चुने जा चुके हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अमित वर्मा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और शामिल होने के साथ साथ उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट से इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभारी नियुक्त किया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि जो प्रभारियों को नियुक्ति की गई यही प्रत्याशी होंगे। इसका जो औपचारिक ऐलान है कुछ समय बाद
हो जाएगा मंच से। लेकिन कटहरी की विधानसभा सीट से अमित वर्मा का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। इन्हें मायावती जी के द्वारा प्रभारी नियुक्त किया गया है। कटहरी की विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं अमित वर्मा को। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शिववरण पासी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन्हें जो विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है शिववरण पासी को, जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। लगातार शिववरण पासी क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे शिववरण पासी जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, तो मिर्जापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा सीट है यहाँ से दीपक कुमार उर्फ दीपू तिवारी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। और वहीं पर लगातार जनसंपर्क के जो कार्यक्रम है वो जारी हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो प्रत्याशियों के जो नाम है उनका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। उसके साथ ही साथ इन 3 विधानसभा सीटों पर जो प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, माना यही जा रहा है कि यही प्रभारी ही प्रत्याशी होंगे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, क्योंकि यह तीनों ही दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनता की जो सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और बहुत ही दमदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो इन 3 सीटों पर मिर्जापुर की मंझवा, फूलपुर और कटहरी की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधानसभा के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बहुत ही दमदार, बहुत ही मजबूती के साथ मायावती जी इस बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं।